हाँ ठीक है। कभी भी ध्यान रखना कि यहाँ पर इंग्लिश वाले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। लेकिन हिंदी वाले में अलग होता है। हिंदी वाले में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ओ फॉर अंडा मत कर लेना ना, अंडा क्या होता है, ओ फॉर ऑरेंज बोल सकते हो, है ना। सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट और बी फॉर वर्ब का फॉर्म, है ना। तो बस इतना सा करना है कि आपको सब्जेक्ट पहले लिखना है, वर्ब हिंदी सेंटेंस बाद में आती है। तो पढ़ाने क्या बोलते हैं, टीच। आई टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। लेकिन अगर मुझे यही बोलना हो कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट लगाएंगे हम क्या, आई। फिर आई के हाथ क्या लगाते हैं हम, डू, तो डू नॉट लगेगा। आई डू नॉट टीच इंग्लिश, आई डू नॉट टीच इंग्लिश। चलिए मैं अगर बोलूँ क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, जब भी हम क्या वर्ड लगाते हैं तो जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है। डू डज आपकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। मैंने बोला क्या, मैं, क्या के बाद क्या आ रहा है, वर्ड मैं आ रहा है। मैं के लिए क्या होता है, आई। अगर आई आता है तो आई क्या है, प्लूरल, तो आई के पहले क्या लगेगा, डू, तो हम लिखेंगे डू आई, और बाकी तो सेम टू सेम लगेगा, टीच इंग्लिश। अब अगर नेगेटिव होता तो नेगेटिव बना देते, लेकिन नेगेटिव नहीं बना रहे हैं हम अभी। हम क्या बना रहे हैं, इसका इंट्रोगेटिव बना रहे हैं ओनली, कि क्या मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। अगर मैं बोलूँ क्यों मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं इंग्लिश क्यों पढ़ाता हूँ, तो क्यों के लिए क्या लगाते हैं, वाई। और बाकी सेम टू सेम ये वाला सेंटेंस, वाई डू आई टीच इंग्लिश, वाई डू आई टीच इंग्लिश। अब अगली बात है कि कौन इंग्लिश पढ़ाता है, कौन इंग्लिश पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूँ ना, ठीक है। कौन इंग्लिश पढ़ाता है, तो कौन के लिए हम लगाएंगे पहले तो देखो, पहला सेंटेंस देखो, आई को हटा के हम लगा देंगे हु। क्या आई को हटा के लगा देंगे, हु के बाद कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ये फिफ्थ फॉर्म है क्या, नहीं है। फिफ्थ फॉर्म क्या होता है वो देख लो। अगर ए ई आई ओ यू आता है, ए ई आई ओ यू आता है, कहाँ आता है, वर्ब के लास्ट वर्ड में, है ना। ए ई आई ओ यू आता है तो हम ई एस लगाते, क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, ठीक है। और अगर आता है बी टू जेड होता है कॉन्सोनेंट्स, ऊपर वाले वर्ड क्या है, वोवेल। अगर ये आता है तो हम लगाते हैं एस, क्या लगाते हैं, एस। तो देखो यहाँ पे वर्ड है एच, आपका एच क्या है, कॉन्सोनेंट, है ना। तो लेकिन ध्यान रखना कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जैसे यहाँ पर डबल एस हो, सी एच हो, ठीक है। ऐसे वर्ड के साथ हम लगाते हैं ई एस, क्या लगाते हैं, ई एस। तो यहाँ पे आएगा हु टीचेस, क्या आएगा, हु टीचेस इंग्लिश कौन पढ़ाता है। टेंशन मत लो, अभी भी समझ में नहीं आया, मैं तो मान लेता हूँ आपको समझ में आ ही नहीं रहा है। हम बहुत सारा एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम बात करते हैं किससे, यू से, ई एस लगेगा। मैंने बताया ना, अगर सी एच आ जाए, डबल एच आ जाए, डबल एस आ जाए, तो इनके हाथ क्या लगाएंगे हम, ई एस लगाएंगे। अगली बात करें हम यू से। चलो मान लो आप क्या करते हो, आप मैथ सीखते हो नहीं सीखते हो, अलग बात है, करते नहीं हो प्रैक्टिस, लेकिन सीखते तो हो, ठीक है। हम मान लेते हैं यू लर्न मैथ्स। वैसे मैथ्स को सॉल्व करते हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि आप सीखते भी हो, सीखने के बाद ही सॉल्व करेंगे ना, ठीक है। यू लर्न मैथ्स, आप मैथ्स सीखते हो। मैंने हिंदी नहीं बनाया, इसका इंग्लिश बना दिया। तो मतलब याद करना होता है। देखो लर्न करने का मतलब याद करना भी होता है, सीखना भी होता है, दोनों मतलब होते हैं, है ना। लर्न करने के लिए अलग से वर्ड नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। कोई दिक्कत हो रही है बेटा आंखों में, ठीक है। यू लर्न मैथ्स एंड अगला बात क्या बोलेंगे, आप मैथ्स नहीं सीखते हो। तो यू के हाथ अपने को पता है, यू प्लूरल तो क्या लगाएंगे, डू नॉट। यू डू नॉट लर्न मैथ्स, आप मैथ्स नहीं सीखते हैं। अब मैं पूछने वाला हूँ, क्या आप मैथ्स सीखते हैं, झूठ मत बोलना, आपको झूठ तो बोलना ही मत, सीखते तो लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, डू यू लर्न मैथ्स, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा बेटा। अब मैथ्स, अब हमने लगाया था वाई का मतलब होता है क्यों, लेकिन अब नया वर्ड सीखते हैं हम एक नया वर्ड सीखते हैं हाउ का मतलब होता है कैसे। ये एक WH वर्ड है, क्या है ये, WH वर्ड, ठीक है। फोर्थ वाला सेंटेंस में WH वर्ड यूज करते हैं। तो हाउ और ऊपर वाला सेंटेंस है सेम टू सेम, हाउ डू यू लर्न मैथ्स, आप मैथ्स कैसे सीखते हैं। कौन मैथ्स सीखता है, कौन, है ना, हु लर्न्स मैथ्स। क्योंकि देखो जो लर्न लिखा है उसका लास्ट वर्ड क्या है, एन है, एन कॉन्सोनेंट की वोवेल है, तो यहाँ पे आ जाएगा हु लर्न्स मैथ्स, ये है पूरा ना, वो अलग अलग वर्ड है, ठीक है। ये तो हो गया। अब बोलो सर अभी भी नहीं आ रहा है, देखो एक एग्जांपल हो, लेकिन आप थोड़ा सा मैं सिंगुलर पे आ जाऊँगा, किस पे आ जाऊँगा, सिंगुलर पे, क्योंकि इसके दो बना लिए तो बाकी अपनी जगह ही खत्म हो जाएगी इस समय। अपना प्लॉट इतना ही है ना, अपना प्लॉट इतने प्लाट में अपन अपने मकान बना सकते हैं, इसके अलावा बाहर गए तो फिर वो ना बाद में अतिक्रमण में कट ही जाएगा, तो क्या मतलब निकलेगा, ठीक है। सो हम बात करते हैं ही का मतलब होता है वह, इसे सेंटेंस लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इसका सेंटेंस लिखा मैंने कि वह, चलो वह क्या करता है, बताओ क्या करता है,
है ना, वह क्रिकेट खेलता है। चलो, वह क्रिकेट खेलती है, बस ठीक है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले शी, क्योंकि क्या है यहाँ पे गर्ल की बात कर रहे हैं, शी। अब खेलने को बोलते हैं प्ले। अब प्ले में लास्ट वर्ड क्या आ रहा है, वाई, तो वाई वो वाले तो ऐसे लग जाएगा, शी प्लेस क्रिकेट, है ना, क्रिकेट। एंड वह क्रिकेट नहीं खेलती है, शी डज नॉट, क्योंकि सी क्या है, सिंगुलर है, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। ध्यान रखना पहले वाले में ही हम फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं, वो भी कब, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप कौन सा फॉर्म यूज़ करेंगे, कहाँ गया ये वाला, फिफ्थ फॉर्म, ठीक है। तो शी डज नॉट प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलती है, डज शी प्ले, क्वेश्चन मार्क। वह क्रिकेट कब, अब एक नया वर्ड यूज़ करते हैं वापस से, वैन मतलब कब, है ना, बहन नहीं बोलना, वैन, है ना, तो बहन बोलो, वैन डज शी प्ले क्रिकेट, ठीक है। कौन क्रिकेट खेलता है, हु, देखो पहले वाला सी हटा दो, पूरा सेम टू सेम, हु प्लेस क्रिकेट, क्योंकि पहले वाले में हमेशा फिफ्थ फॉर्म आएगा, हमेशा। देखो जिस प्रकार से मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं ना, उसी प्रकार से सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, वापस सुन लीजिए एक बार। ऑफर्मेटिव का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म लगती है किसके साथ, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एरो बना के, प्लूरल के साथ, किसके साथ, और एक बार एक और एरो बना के लिख देता कपड़े धोता बेचारा, मजबूर है, क्या कर सकता, धोना पड़ता है। वह कपड़े धोता है, वो भी संडे संडे, ठीक है, ठीक है। अरे संडे टाइम मिलता है बेचारे को, डेली पढ़ाता है चलो वह कपड़े धोता है, ही वॉश, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा है, एस एच, सी एच आ जाए, एस एच आ जाए तो हम लगाते हैं ई एस, क्या लगाते हैं, ई एस। ही वॉशेस क्लॉथ्स, वह कपड़े धोता है, वह कपड़े नहीं धोता है, ही डज नॉट वॉश क्लॉथ आएगा, देखो पहले वाले में आएगा ई एस वाला, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म, ही डज नॉट वॉश क्लॉथ्स। एंड क्या वह कपड़े धोता है, डज ही वॉश क्लॉथ्स। चलो, क्या वह कपड़े क्या, देखो हो गया अपना, ये भी हो गया दोनों, और क्या लिख सकते हैं अब किस समय, एट वॉट टाइम, एट वॉट टाइम, वह कपड़े किस समय धोता है ना, इसका मतलब क्या होता है, किस समय। अरे होता है बेटा, सुबह से होता है, एट वॉट टाइम डज ही वॉश क्लॉथ। अब जिनके यहाँ पर मम्मी धो देते हैं, वॉशिंग मशीन होती है, वो कभी भी धो सकते हैं, लेकिन जो बेचारे हाथ से धोते हैं इजी इसके, उन बेचारों को क्या करना पड़ता है, टाइम निकाल धोना पड़ता है, या फिर समय से नहाने से पहले धोना पड़ता है बेचारों को, ठीक है। नहीं तो बेचारा पूरा पानी में नहा लेगा। चलो ठीक है, क्या हो गया, वह कपड़े किस समय धोता है, कौन कपड़े धोता है, हु, ये बेचारा ही हट जाएगा और सेम टू सेम आ जाएगा, हु वॉशेस क्लॉथ्स। अब बताइए मुझे, किसकी अंतरात्मा को ये थॉट्स क्लियर नहीं हुए हैं, ऐसा कोई है, मुझे बता सकते हैं, उनकी अंतरात्मा को अपन बिल्कुल और बता देंगे एग्जांपल, क्योंकि आप नहीं ये बोलेंगे तो मैं पूछ लूँगा आपसे। सभी को आ गया, आपको नहीं आया, ठीक है, क्या नहीं है बताओगे मुझे। आपको ये पता है सब्जेक्ट कितने होते हैं, ये समझ में आया। टेंस का नाम पता है आपको, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट। आप देखो क्या होता है, नहीं चलने तो कोई दिक्कत नहीं से, आप देखो खासकर देखो कोई दिक्कत नहीं, नहीं सुनो,
हाँ बेटा सुनो, कभी भी क्या है प्रॉब्लम पूरी खुल के बताया कर। जो कुछ जैसे कुछ भी टॉपिक पढ़ाया जाता है आपको, डॉक्टर के पास जाओगे ना तो अगर पेट में दिक्कत है तो पूरी बताओ कि पेट की दिक्कत क्या है ना। उसको ऐसा ना पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है, अब सीधा बोलो 10 लगे गोली देगा पीली वाली, ठीक हो जाओगे। हाँ आप बोली दिक्कत आपके। हिमांशु बोलेंगे आप? ये सेंटेंस समझ में आया? आ गया पक्का? ये भी आ गया? ये वाला नहीं आया? देखो बेटा यहाँ पर इसका मतलब होता है, यू का मतलब होता है आप मैथ्स सीखते हैं। मैंने अभी बताया था कि हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, लास्ट में ता हु आ जाएगा, ते हो ते है आ जाएगा, ती हु आ सकता है, वह क्रिकेट खेलती है ना, ते हु भी आ सकता है, ये कपड़े धोता है, ता है आ गया। मतलब जिस सेंटेंस में भी ताते थे अगर है हो कुछ भी आता है वो सिंपल प्रेजेंट कहलाएगा। अब आपको हम यू बोलते हैं, सीखने को बोलते हैं लर्न, मैथ्स को हम मैथ्स बोलते हैं। तो देखो मैंने अभी बताया था कि इंग्लिश का जो फॉर्मेट होता है पहले होता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, फिर उसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। लेकिन हिंदी में क्या होता है, पहले होता है सब्जेक्ट, फिर होता है ऑब्जेक्ट, फिर होती है वर्ब। तो पहले आपको पता होना चाहिए आपको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो यू बोलते हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि वर्ब को क्या बोलते हैं, सीखने को लर्न बोलते हैं, तो यू लर्न मैथ्स, ख़त्म खेल। अब आपको बोलना है कि आप मैथ्स नहीं सीखते, क्योंकि ये लिखा है ना सब्जेक्ट डू नॉट मतलब का मतलब है सिर्फ नहीं। आपने ये सेंटेंस पहली बार में लिखा है कि आप मैथ्स सीखते हो, उसको बोलना है कि आप मैथ्स नहीं सीखते हो। तो बस इतना सा करना है कि यहाँ पर आई के हाथ क्या लगता है, सॉरी यू के हाथ क्या लगता है, डू, और प्लस में नॉट तो लगेगा ही, क्योंकि नॉट मतलब क्या होता है नहीं, नॉट का मतलब क्या होता है नहीं। तो यू डू नॉट लर्न मैथ्स। फिर अगला मतलब क्या है, इस डू का मतलब है क्या। अगर जब भी स्टार्टिंग में कोई वर्ड लग रहा है डू डज, उसका मतलब होता है क्या। अगर मैं इस सेंटेंस को लिख दूँ क्या आप मैथ्स सीखते हो, तो एक बात तो समझ में आती है कि यू लर्न मैथ्स, ये तो आएगा ही आएगा। लेकिन हमारी हेल्पिंग ऑफ क्या है, डू और डज। यू के हाथ क्या लगता है, वहाँ से दिख रहा है प्रॉपर आपको, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डू आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डू यू लर्न मैथ्स, क्या आप मैथ्स सीखते हो। हाउ मतलब क्या होता है, कैसे, आप मैथ्स कैसे सीखते हो, यही सेंटेंस बोलो, आप मैथ्स कैसे सीखते हो, कैसे, ऐसा हाथ लगे बोलो कैसे, ठीक है ना। अगर बात करें डू हाउ मतलब क्या होता है कैसे, तो बस कुछ नहीं, जो आपने पहले बनाया था डू यू लर्न मैथ्स, उसमें स्टार्टिंग में ऐड कर दो क्या, हाउ मतलब क्या होता है कैसे। लास्ट वाला क्या है, जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला क्या है, आप मैथ्स सीखते हो। आपके लिए क्या लगाओगे, कौन मैथ्स सीखता है या कौन मैथ्स सीखते हैं, कौन मैथ्स सीखता है। तो कौन को क्या बोलते हैं, हु। और लास्ट वाले में हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा, फिफ्थ फॉर्म। फिफ्थ फॉर्म मतलब एस या इज वाला फॉर्म, हु लर्न्स मैथ्स। आई बात की गई अभी भी। देखो आपके कारण बहुत लोगों को भला हुआ है, ऐसा पूछ लिया करो। हाँ मन में कुछ सवाल, किसी और को प्रश्न कोई। अब आ गया सेंटेंस, अब आ जाएंगे अगले के नहीं आएंगे, ठीक है ट्राई करो। पता नहीं